Okay class, today we are going to learn very important topic, that is acceleration. Okay, so write down acceleration. बहुत important term है, इसे समझना है. Okay, और हम डिटेल में समझेंगे. Okay, fine. So acceleration की definition से पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, हम उस डायग्राम को समझते हैं. ठीक है. For example, is suppose you have a car. This is your car, okay, and this is a road. Your car will move on this road, okay, but right now your car is stopped because there is a signal over here. यहाँ पर क्या है? There is a red signal. Okay, this is a red signal right now. So हमारा जो कार है वो अभी रुका हुआ है. So the velocity of the car we have right now, it is 0 मीटर पर सेकेंड. जो कार की वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. बट एज सुन एज द सिग्नल टर्न्स ऑन, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो गया. नाउ व्हाट यू विल डू? हम कार को स्टार्ट करेंगे और भगाएंगे. ओके, अभी यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिग्नल ओवर हियर. ओके, जैसे ये ग्रीन हुआ उस वक्त ये सिग्नल भी क्या था? ग्रीन था. सो व्हाट यू विल थिंक कि ये सिग्नल रेड होने से पहले हम इसको क्रॉस कर जाए, सो दैट वी डोंट हैव टू वेट. ओके, तो हमने क्या किया? कार को बहुत तेजी से भगाया, सो दैट ये सिग्नल ग्रीन रेड होने से पहले हम क्रॉस कर जाए. ठीक है. तो यहाँ पर जब मैंने वेलोसिटी नोट की, आपकी कार की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, आपने कहाँ से भगाना चालू किया? यहाँ से. तो यहाँ से जब आपने भगाना चालू किया तो उस वक्त का टाइम हम लोग ले लेते हैं 0 सेकेंड. मतलब अभी आपका कार स्टार्ट हुआ है. ओके, तो अभी इस वक्त टाइम क्या चल रहा है? 0 सेकेंड, जब भी आपका कार स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. लेकिन जब आपने इस सिग्नल को क्रॉस किया, एट दैट टाइम द टाइम फॉर योर कार टू रीच दिस सिग्नल इज नथिंग बट 10 सेकेंड. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी गाड़ी को कितना टाइम लग गया? 10 सेकेंड का टाइम लग गया. ठीक है. नाउ इफ यू विल सी कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज the change in your velocity, change in velocity कितना हो गया? It is 20 minus 0 which is equals to 20 meter per second. This is the change in velocity. Clear? कितने टाइम में? टाइम टेकन कितना है? ये जो चेंज आपने अचीव किया है ये कितने टाइम में हुआ? इन 10 सेकेंड. ठीक है. तो जब मैं इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम टेकन से डिवाइड कर दूंगा, change in velocity upon time taken, तो हमें क्या मिलता है? Let's see, 20 upon 10 we will get 2 meter per second square. Okay, 2 meter per second square का मतलब भी समझना है. Okay, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना है हमें सिर्फ मतलब भी समझना है इसका. So 2 meter per second square का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपकी जो कार है ये हर एक सेकेंड में अपनी स्पीड कितने से बढ़ा रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रही है. क्लियर? हर सेकेंड में ये कार आपकी जो है वो अपनी स्पीड कितने से बढ़ा रही है? इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो यहां पर नाउ सी हियर, जब मैं बात करूंगा कि आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार, तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड के बाद, अभी 0 है, 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड. 3 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन. इन एवरी 1 सेकेंड यू विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार बाय 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन. इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. ओके, सो ये हमने जो कैलकुलेट किया, दिस इज द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? दैट एक्सेलरेशन इज defined as rate of change of velocity. इसका मतलब क्या हुआ? In every 1 second आपकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? That is the acceleration. ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो हम दो कार्स को कंपेयर करते हैं. हालांकि इनका कंपैरिजन नहीं है लेकिन कंपेयर करते हैं. ठीक है. वन ऑफ द कार सपोज मारुति सुजुकी 800 जो पहले वाला मॉडल था, and the another car is suppose like a sports car
or you can say the very branded car like Mercedes. Okay, तो अगर हम इन दोनों कार का कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से किसका पिकअप अच्छा है? ऑब्वियसली मर्सिडीज का होगा. ओके, तो अगर आप कभी इन दोनों कार्स में बैठे होगे, ठीक है, व्हाट यू विल फील कि जब मर्सिडीज को हम उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हैं सो वी विल फील अ जर्क टुवर्ड्स बैक साइड. लेकिन वही अगर हम मारुति सुजुकी 800 में बैठे हैं और हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे, वी वोंट फील, थोड़ा जर्क लगेगा, बट जो मर्सिडीज में जो जर्क लगेगा वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन. दिस इज बिकॉज क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होती है, उसका पिकअप बहुत अच्छा होता है. पिकअप बहुत अच्छा होना मतलब क्या हुआ? उस कार की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, मतलब कम टाइम में वो अपनी स्पीड ज्यादा से बढ़ा सकता है. ओके, और वहीं मारुति सुजुकी 800 को अपनी स्पीड, हाई स्पीड अचीव करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, जबकि मर्सिडीज में हाई स्पीड अचीव करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन. ये सारा गेम किसका होता है? एक्सेलरेशन का होता है. फाइन, लेट्स मूव अहेड नाउ. ओके, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला होगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, change in velocity upon time taken. Now acceleration is a scalar quantity or vector quantity? Acceleration is a vector quantity having the direction. Clear? SI unit of acceleration? SI unit of acceleration is meter per second. Dimensions for the acceleration: L raised to 1, M raised to 0 and T raised to -2. So these are the dimensions. Okay, so this is all about the acceleration. अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा और पार्ट देखेंगे acceleration का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते आते आपका स्पीड जो कार का था वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक है, नाउ इफ सपोज इसके आगे एक और सिग्नल है, मतलब मान लो यहाँ पर एक और सिग्नल है. ओके, बट जब आपका कार यहाँ पर पहुंचा, सपोज दिस इज ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी. ठीक है, बट यहाँ पर जब आपका कार पहुंचा, ये क्योंकि रेड था, इफ दिस इज रेड, इसका मतलब यहाँ पर कार को रुकना पड़ेगा. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार एट दिस पॉइंट? 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू वॉट 20 कितना आ गया, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, B से C तक पहुँचने में टाइम कितना लग गया? लेट्स से 10 सेकेंड का टाइम लग गया अगेन. ठीक है, सो इफ आई टेल यू वी विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बिटवीन B एंड C. सो लेट्स सी क्या एक्सेलरेशन आता है. राइट डाउन ओवर हियर एक्सेलरेशन फॉर B to C. ठीक है, सो इफ यू विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? कैसे हो कैलकुलेट होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? इट इज 0. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इट इज 20. व्हाट इज द टाइम टेकन? 10 सेकेंड. से बी से सी तक पहुंचने का टाइम है ये 10 सेकेंड. क्लियर? बी से सी तक पहुंचने का टाइम है. अगर हम ए से चेक करेंगे तो ए से सी तक कितने टाइम में पहुंचा? फिर 20 सेकेंड में पहुंच गया. ये जो मैंने पहले 10 सेकेंड लिखा था वो बी से सी तक पहुंचने का टाइम था. अगर हम ए से काउंटिंग करेंगे तो ए से सी तक पहुंचने में 20 सेकेंड का टाइम लग गया. ठीक है, सो व्हाट यू विल फाइंड आउट ओवर हियर दैट 0 minus 20 विल बी -20 upon 10 गेट कैंसल. सो यू विल फाइंड आउट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Here the negative sign, but here there is a positive sign. So these are the types of acceleration. Acceleration is of two types. One is the positive acceleration and another is the negative acceleration. अभी इनको समझना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कभी आती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी आती है. इफ यू विल सी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तभी आया जब कार का स्पीड इंक्रीज हो रहा था. ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तभी आया जब कार का स्पीड डिक्रीज हो रहा है. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी कम हुआ है. ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं. ओके, so there are two types of acceleration: positive and negative acceleration. Positive acceleration is the acceleration in which the speed of the car increases. Okay, and negative acceleration is the acceleration in which the speed of the car decreases. So you need to keep in mind. Okay, now we will see another types of acceleration like uniform acceleration, non-uniform acceleration. ठीक है, तो हम uniform और non-uniform acceleration को समझ लेते हैं. ठीक है,
दोनों को साथ में ही समझेंगे, कंपेयर करने में इजी होगा. ओके, सो वी विल सी द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. Types of acceleration. There are the two types of acceleration. One is uniform acceleration and another is non-uniform acceleration. Okay, let's define them. When the speed of the object changes by equal amount in equal interval of time then it is said to be in uniform acceleration. इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ठीक है. एंड देयर विल बी अ वेलोसिटी ओवर हियर एंड द वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ कार changes by unequal amount in equal interval of time then it is said to be in non-uniform acceleration. So this is the definition of uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay, now we will see what is now we will try to understand with an example what is uniform acceleration and what is non-uniform acceleration. ठीक है, let's take an example to understand this thing better. For example, if suppose any object is traveling on this line. Okay, for example, at this point, at point A, the speed of the object is 0 meter per second. At point B, you will find out the speed of the object is 10 meter per second. This change in speed occurs the time taken by the object to move from A to B, it's 10 second. Okay, फिर वो C पे आ गया, तब हमने चेक किया उसकी जो स्पीड है वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम B to C इज अगेन 10 सेकेंड. C से D आया तब उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम C to D इज अगेन 10 सेकेंड. So if you will calculate the acceleration for AB, BC and CD, let's calculate the acceleration. Acceleration for AB, change in velocity 10 minus 0 upon time taken, that is 10. You will find 1 meter per second square. Acceleration for BC, change in velocity 20 minus 10 upon time taken, that is 10. So your answer comes out to be 1 meter per second square. Acceleration for CD, if you will calculate the acceleration for CD, the change in velocity 30 minus 20 upon 10 seconds, so it comes out to be 1 meter per second square. So if you will see, everywhere the acceleration is constant, uniform acceleration. Such type of acceleration is known as what? Uniform acceleration. If you will see, in the same time interval, body changes its speed by an equal amount, that is 10 meter per second. That's why the such type of acceleration is known as uniform acceleration. Now let's talk about the non-uniform acceleration. Okay, so see here, if we talk about the non-uniform acceleration, right now suppose object is at A, it will reach at B. Here the speed is 0 meter per second and here the speed is 10 meter per second. The time taken by the object to reach at this point from A to B, it's 10 seconds. But when it reaches from B to C, at this point the speed is 30 meter per second and the time taken is again 10 seconds. But from C to D,
the speed is 60 meter per second. The time taken is 10 seconds only. Clear? If you will calculate the acceleration of AB, BC and CD, let's see what we will get. So acceleration is the change in velocity 10 minus 0 upon 10 seconds, so it will be 1 meter per second square. Acceleration for BC, यहाँ पर calculate कर लेते हैं BC का acceleration. So acceleration, the change in velocity 30 minus 10 upon the time taken, that is 10. So we will find out 2 meter per second square. Clear? Next, if we will calculate the acceleration for CD, you will find out the acceleration for CD is 60 minus 30, that is 30 upon 10. So you will find out the acceleration is 3 meter per second square. So if you will see, acceleration from AB, BC and CD is not same. Acceleration is changing. Okay, means in the same time interval, the change in velocity is by different amount. Here the change in velocity is 10 meter per second for AB. For BC the change in velocity is 20 meter per second. For CD the change in velocity is 30 meter per second. So when this happens, the change in velocity is by unequal amount. Such type of acceleration is known as a non-uniform acceleration. Okay? Fine. Now next we will see what is average acceleration and how to calculate it, and what is instantaneous acceleration and how to calculate it. Okay? So let's see now. First write down average acceleration. Average acceleration को देख लेंगे हम लोग, and then afterwards we'll solve the numericals on velocity and acceleration together. Clear? So write down the next topic, that is average acceleration. Okay? So सबसे पहले definition देख लेंगे, उसके बाद एक example देखेंगे. Okay? Fine? चलो. So we will see the definition. It is defined as the final change in velocity. The final change in velocity. It is defined as final change in velocity per unit time taken. Per unit time taken. So that is the average acceleration. We will see this with a formula, with an example. Okay, formula हमें पता ही है that acceleration is nothing but change in velocity upon time taken. Okay, we know this formula. Okay, so we'll make use of this formula and we will try to calculate what is average acceleration. ठीक है? I will give you some examples to calculate the average acceleration. Okay, see here. Let's suppose यहाँ पर एक example लेते हैं. For example, if this is a road and this is your car. Okay, right now the speed of the car u is equals to 0 meter per second, means the car is at rest. Okay, but you are going to your friend's house. Suppose at this point is your friend's house. This is position A, this is position B. Okay, so यहाँ पर you will find that your speed is 20 meter per second. Okay, the time taken for you to reach from A to B, I'm talking about for A to B, it's 10 seconds. 10 सेकेंड का टाइम लग गया. Okay, now what you will do? Damu, you will, अभी हमने थोड़ा सा कार को और आगे लेके गए, but this time you find out that there is a signal over here, so you decrease the speed of the car. Okay, there is a red signal over here. So what you will do? You will try to stop the car. Okay, so at this point your velocity again becomes 0 meter per second. But for you to reach from here to here, the time taken is 10 seconds. Okay,
Now what we will see, listen very carefully, acceleration of the car to reach from A to B. Let's calculate the acceleration for A to B. Okay, what is the change in velocity? 20 minus 0. What is the time taken for A to B? It's 10 seconds. So your final answer 20 upon 10, that is 2 meter per second square. Acceleration for BC, we will calculate acceleration for BC. What is the final velocity for BC? This is position C. What is the final velocity for C? Position C. It's 0. What is the initial velocity? Means that is the velocity at B. If you will see, the velocity at B is 20 meter per second. The time taken to achieve this velocity is 10 seconds. So 0 minus 20 upon 10, it comes out to be minus 2 meter per second square. So now if I talk about what is the average acceleration for the journey A to C. A to C का मुझे average acceleration निकालने बोला है. So average acceleration for A to C, average acceleration is nothing but what? Final velocity minus initial velocity. अगर A से C तक का journey है, so final velocity means the velocity at C. If you will see, the velocity at C is 0. So I'll write down 0 over here. Okay. What is the average initial velocity? Initial velocity means velocity at A, that is again 0. The time taken for the car to reach from A to C, it's 20. But our answer comes out to be 0 meter per second square. Means the average acceleration, there is no average acceleration in this case. जबकि हालांकि A से B और B से C तक acceleration हो रहा है, but you will find out that there is no acceleration, means acceleration is 0 meter per second square. Because if you will see, पहले accelerate हुआ car, बाद में there is a retardation in the car. Okay, so इसके लिए हमें average acceleration कितनी आ रही है? 0 आ रही है. So in this way you need to calculate the average acceleration. किसी भी दो points के बीच में अगर acceleration पूछा है तो उस point पे velocity, दोनों points पे velocity देख लो कितनी है, दोनों को subtract कर लो, final velocity minus initial velocity divided by time taken. Okay, so in this way you will calculate the average acceleration. Next we will see instantaneous acceleration. So let's talk about the instantaneous acceleration. Write down next topic, instantaneous acceleration. जैसे हमने instantaneous velocity कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से instantaneous acceleration भी कैलकुलेट होता है. ओके, सो पहले डेफिनेशन समझते हैं. ओके, उसके बाद इस टर्म को समझेंगे. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? See here, write down the definition. It is an acceleration. It is an acceleration at an instant or at a point on its path. Or at a point on its path. Okay, fine. So this is what instantaneous acceleration. It is an acceleration at an instant or at a point on its path. Fine. Now see here, for example, अभी यहाँ पर what we'll do, चलो instantaneous acceleration को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं. Okay, और मैं यहाँ पर ऐसा assume करता हूँ that there is a object which is moving on this line with uniform acceleration. कौन सी acceleration के साथ मूव कर रहा है? With uniform acceleration. ठीक है, क्योंकि instantaneous acceleration को समझने से पहले आपको uniform acceleration का ग्राफ समझना पड़ेगा. Okay, suppose right now at point A the speed of the car is let's take it 0 meter per second. At B it comes out to be 10 meter per second.
at C it comes out to be 20 meter per second, at D it comes out to be 30 meter per second, and at E it comes out to be 40 meter per second. ठीक है, यहां पर टाइम लग गया, सपोज दिस इज अ 10 सेकेंड्स का टाइम, हर जगह 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है बिकॉज हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया है एंड वी नो दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन द स्पीड बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो इफ यू विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर ए बी, it is coming out to be 10 minus 0 upon 10, that is 1 meter per second square. And if you will calculate the average acceleration for A to E, for A to E 40 minus 0 final velocity minus initial velocity upon time taken, 10 plus 10 plus 10 plus 10 40, so you will find out 1 meter per second is the average acceleration. ठीक है. Now sometimes what happens in the exam, they ask a question, what they will do, they will give you velocity time graph and they will ask you to find out the acceleration from the velocity time graph. So we need to know how to calculate the acceleration from the velocity time graph. Suppose यहाँ पर time ले लिया 0, 1, 2, 3 and this is 4. Oh sorry, 10 के फॉर्म में लिया हमने. Okay, so 0, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds and 40 seconds. यहाँ पर the velocity is 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second and 40 meter per second. Okay, so at this point अगर यहाँ से हम सबकी टाइम A से देखेंगे, T is equal to 0 सेकेंड, B तक पहुँचने के लिए from A to B उसको लग गया 10 सेकेंड, C तक पहुँचने के लिए 20 सेकेंड, D तक पहुँचने के लिए 30 सेकेंड एंड ई तक पहुंचने के लिए 40 सेकेंड्स. ये हमने जो ऊपर टाइम लिखा है दिस इज फ्रॉम ए टू सर्टन पॉइंट. ओके, ए से बी 10 सेकेंड, बी से सी हालांकि हमें पता था 10 सेकेंड, तो ए से सी कितना हो गया 20 सेकेंड, सी से डी हमें पता था 10 सेकेंड, तो ए से डी कितना हो गया 30 सेकेंड एंड सो ऑन. नाउ वी विल प्लॉट अ टाइम अगेंस्ट वेलोसिटी. ओके, सो इफ यू विल सी यहाँ पर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्पीड कितनी है 0, so we'll mark it. At time t is equals to 10 second पे speed कितनी है 10 meter per second, so we'll mark it. 20 पे you will see 20, 30 पे 30, 40 पे 40. Okay, तो मैंने इसके हिसाब से प्लॉट कर दिया. So now what we'll do, we join all the points, so you will find out that there is a straight line. Okay, this is a straight line passing through all the points. Okay. Now see here, we know that acceleration is what? The change in velocity upon time taken. Okay, so change in velocity, velocity हमने कौन से एक्सिस पे लिया है, y एक्सिस पे लिया है, so I will write down y2 minus y1. और time हमने कौन से एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे लिया है, so it will be x2 minus x1. So this is nothing but the slope formula, slope of velocity time graph, slope of velocity time graph. Okay, so this is the formula for the slope. Now if suppose, okay, if suppose let's take any 2 points to calculate the acceleration. This is point A and this is point B. The coordinates of this point is 40, 40 and the coordinate for this point is 0, 0. Let's say this is x2, y2 and this is x1, y1. So we'll put in the formula to calculate the slope. Slope is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1. So the value of y2 is 40, the value of y1 is 0, the value of x2 40, the value of x1 0. So 40 upon 40 comes out to be 1 meter per second square, and this is nothing but your acceleration. So therefore acceleration comes out to be 1 meter per second square. So this is the acceleration. Okay, so how we'll calculate the acceleration from the velocity time graph? By calculating the slope of velocity time graph. So please copy down this quickly. Okay. Now we will see instantaneous acceleration. As we come to know that acceleration is a slope of velocity time graph, now it is easy to understand instantaneous acceleration. ठीक है? Now suppose
इफ द ग्राफ लुक लाइक्स फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो सपोज द ग्राफ लुक लाइक दिस वे, दिस वे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से आ रहा है. ओके, इफ सपोज आई टेल यू टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट t सेकेंड, दिस इज योर t सेकेंड. सो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, दिस इज द सर्टेन वेलोसिटी दैट इज v. सो अगर मुझे t सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, ओके, सो वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितना है v. सो यू विल फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, और यू कैन से द स्लोप. सो हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. सी स्लोप, वी नो स्लोप किसका होता है, लाइन का होता है, बट यू विल सी दैट देयर इज अ कर्व. ओके, तो मैंने आपको जब इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मुझे अगर स्ट्रेट लाइन लेना है तो हम कैसे लेंगे, हम टाइम इंटरवल को क्या रखते हैं, काफ़ी छोटा रखते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल, द चेंज इन टाइम यू कैन से, लेट्स से दिस इज, यहाँ पर जो टाइम है दिस इज, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम इज t प्लस डेल्टा t, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आया है दिस इज नथिंग बट v प्लस डेल्टा v. इफ यू विल सी, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर स्ट्रेट लाइन आपको लेना है तो टाइम इंटरवल क्या रखना पड़ेगा, आपको काफ़ी छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका t प्लस डेल्टा t होता, आई एम टॉकिंग अबाउट होता, ओके, अगर ये t प्लस डेल्टा t होता तो यू विल सी दैट देयर इज अ कर्व. अगर ये कर्व आ जाता तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते. ठीक है, फाइन. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी. द चेंज इन वेलोसिटी यू विल सी it is nothing but v plus delta v minus v, final velocity minus initial velocity. So v and v get cancelled, so it comes out to be delta v. Change in time, टाइम कितने टाइम में ये मिला वेलोसिटी, t plus delta t minus t. So you will find out delta t. So what is the acceleration? Acceleration is limits. देर इज अ कंडीशन, डेल्टा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ऑलमोस्ट डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. बट वी नो दैट हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलस टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब अगर हमें टी टाइम पे पता करना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, टी टाइम एट फ्रॉम दिस पॉइंट, सी एट टी टाइम वेलोसिटी इसकी ये थी ना, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. ठीक है, दिस इज द टेंजेंट एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. कैलकुलस में टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या है, dv by dt. ओके, सो द एक्सेलरेशन फॉर्मूला a is equals to what, dv by dt. So this is the formula for instantaneous acceleration. Okay, clear? So this is all about the acceleration. Now we will solve the numericals on the acceleration. Right class, so here we come up with the first question. The question is the acceleration of the particle in meter per second is given by a is equals to 3t square plus 2t plus 2 when time t is in second. If the particle starts with a velocity v is equals to 2 meter per second at t is equals to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. Okay, now we know the formula that acceleration is a change in velocity with respect to time. Velocity is a rate of change in displacement. Okay, fine. So अगर मुझे वेलोसिटी दिया होता तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता था डिफरेंशिएट करके, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता था. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमें तो एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालनी है. सो हम क्या करते हैं, dt को यहाँ पर भेजते हैं. सो a dt इज इक्वल्स टू dv, which I can write in this way, dv is equals to a dt. So therefore integrating both sides, integration of dv is equals to integration of a with respect to time. So therefore v is equals to integration of a with respect to time. So ये फॉर्मूला बन गया किसका, वेलोसिटी का, जब आपको एक्सेलरेशन दिया होगा. तो जब एक्सेलरेशन दिया होता है तो हम वेलोसिटी की इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालेंगे. सेम फॉर हियर ऑल्सो, dx is equals to v dt.
integrating both sides, so dx is equals to v dt का integration, so therefore x is equals to integration of v with respect to time. So जब आपको velocity दिया होगा और displacement पूछा होगा तो you can use this formula, लेकिन इस सम के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन, ओके फाइन. अच्छा, ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज बेस्ड ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस टर्मिनोलॉजी दैट इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt. लिमिट्स भी डिसाइड करेंगे. सी, इन्होंने बोला है जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर लेते हैं जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. यू नीड टू कैलकुलेट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी. सो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी वी डोंट नो, सो आई विल कीप v. ओके, तो हमारा टारगेट होगा ये v को पता करो. So putting the value of acceleration, what is the value of acceleration? T is equals to 0 to 2, acceleration value 3t square plus 2t plus 2 dt. dv का integration we know that it is v, limits will be 2 to v. Solving on the right hand side, so it comes out to be 3t cube upon 3 plus 2t square upon 2 plus 2t, limits 0 से 2. On the left hand side we will put the limits, upper limit minus lower limit, so v minus 2. So v minus 2. On the right hand side also we'll put the limit, but before that we'll cut out these equations. So upper limit is 2, so 2 cube minus 0 cube, same over here, 2 square minus 0 square plus 2, 2 minus 0. So everywhere upper limit minus lower limit. So therefore v minus 2, 2 cube 8, 2 square 4, 2 to the 2 minus 0 2, 2 to the 4. So 8 plus 4 12, 12 plus 4 16. So v minus 2 value 16, so v comes out to be 18 meter per second. So this is your answer. We will see next question. The displacement x of a particle at time t along a straight line is given by x is equals to alpha minus beta t plus gamma t square. Find the acceleration of the particle. Okay, first we will see what is velocity. Velocity formula is derivative of displacement with respect to time. So putting that value d by dt, x का value alpha minus beta t plus gamma t square. So taking the derivative, we'll get the answer as minus beta plus 2 gamma t. Derivative कैसे निकालते, ये मैंने आपको मैथमेटिक्स बेसिक्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, ठीक है. फाइन. सो वी गॉट द वेलोसिटी. नाउ वी विल सी द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो डी बाई डी टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी. सो बीटा इज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ 2 गामा टी इज 2 गामा. क्लियर. सो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Here we have the next question. Question is very interesting. The distance traversed by a particle moving along a straight line is given by x is equals to 180t plus 50t square. Find the initial velocity of the particle, the velocity at the end of 4 seconds, as well as the acceleration of the particle. Let's try to find out. Okay. So when you will see, they are talking about the velocity. So for the velocity, we know that we need to find out the rate of change of displacement. So derivative of displacement is 180t plus 50t square. So the derivative of 180t is 180. Derivative of 50t square it's 100t. So that is the formula for velocity, the general formula. If they are talking about the initial velocity means the velocity when the time t is equals to 0 second. So at t is equals to 0 second, you will find out the velocity is 180 meter per second. Second, they are talking about to find out the velocity at the end of 4 seconds. So we'll put the value of 4 over here. So v is equals to 180 plus 100 into 4. So it comes out to be 580 meter per second.
Next, they are asking to find out the acceleration of the particle. So acceleration, we know that rate of change of velocity. So d by dt, what is the value of velocity? It is 180 plus 100t. So when you take out the derivative of this 180 plus 100t, you will find the answer comes out to be 100 meter per second square. So this is the acceleration.